कई बार आपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसी पोस्ट के अंदर ये पाया होगा कि आजकल जो है एआई की स्किल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की स्किल काफी हाई डिमांड में है। और इसमें आपने कुछ ऐसे कथन भी सुने होंगे, डेटा साइंस इज द सेक्सिएस्ट जॉब ऑफ 21st सेंचुरी। एआई विल चेंज योर करियर। मशीन लर्निंग सीखो 15 दिन में और अपना करियर बना लो। फिर आपने अपने आप से सवाल किया होगा, क्या मैं भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट बन सकता हूं? हमारे मन में कई सारे डाउट्स आते हैं। आज मैं इन हर एक डाउट्स को ब्रेक करूंगा। डाउट्स जैसे कि मैंने कभी कोडिंग नहीं की, मेरा तो बैकग्राउंड सीएसआईटी का है नहीं, मेरे पास इतने महंगे कोड भेजने के लिए कोई बैंक उपलब्ध है, मेरे को तो मैथमेटिक्स पसंद नहीं, और मेरी तो उम्र ही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब मैं ये नई चीज सीख ही नहीं सकता। और सबसे बड़ा डाउट, मैं क्या ये कोर्स कर भी पाऊंगा या नहीं? तो आइए आज इन सब डाउट के बारे में हम बात करते हैं और हकीकत की जमीन पे जाके देखते हैं कि ये डाउट आपके सही हैं या गलत हैं। याद रखिएगा, सपने वे नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अब्दुल कलाम जी की इन्हीं लाइनों के साथ शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। सबसे पहला था, यार मैंने सीएस या आईटी ब्रांच से कुछ किया ही नहीं है, डिग्री ही प्राप्त नहीं की है, तो मेरा तो इस फील्ड में जाना नामुमकिन है क्योंकि ये तो टोटल एक आईटी की फील्ड है। तो याद रखिएगा, आपका काम, आपके प्रोजेक्ट, आपका जो पोर्टफोलियो आप बिल्ड करेंगे, यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप इस फील्ड पे जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई का फील्ड है बहुत ज्यादा नया है, और इसमें जब भी आप किसी भी एक समय पे लिंक्डइन में आप जाके सर्च कीजिएगा कि कितनी जॉब्स निकल रखी है, जॉब्स की भरमार होती है, लेकिन उनको इतने अच्छे बंदे ही नहीं मिलते। तो यदि आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग है, आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में काम कर रखा है, तो 100% आप किसी भी ब्रांच के हों तो आप जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं खुद हूँ। मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैं आज की डेट में सीएस में काम करता हूँ, आईटी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ एज अ सीनियर डेटा साइंटिस्ट। अब दूसरी बात करते हैं कि यार जो मैंने डिग्री कर रखी है ना, जैसे कि आर्ट्स में कर रखी है, कॉमर्स में कर रखी है, लिटरेचर में कर रखी है, अब ये तो यार एकदम ही डिफरेंट फील्ड हो जाता है ना। अब मेरे को कोई क्यों लेगा अपने डेटा साइंस की फील्ड में? तो सबसे पहली बात बताता हूँ कि डेटा साइंस किसी एक फील्ड के लिए नहीं काम कर रहा। डेटा साइंस हर एक फील्ड के लिए काम कर रहा है। जैसे मैं खुद एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, यदि मेरे से 50% नॉलेज का भी कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कोई व्यक्ति होगा जिसको डेटा साइंस के बारे में थोड़ा बहुत आता होगा, तो मेरी जो कंपनी होगी वो मुझे छोड़ के उस व्यक्ति को हायर करेगी जिसको फार्मा की नॉलेज होगी। उसी तरीके का आर्ट्स एंड कॉमर्स की जो इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे उनको इंटेलेक्चुअल स्किल चाहिए होती, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए होती, क्योंकि इन जो आर्ट्स होते, लिटरेचर होते, इनकी कम्युनिकेशन, फिलोसफिकल थिंकिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी होती है तुलनात्मक तौर पे जो कि आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए। आपका जो अतीत होता है ये आपकी मंजिल तय नहीं करता, आपका जो वर्तमान होता है ये आपकी मंजिल तय करता है। ये तो हमारे खुद मोदी जी ने कह रखा है। तो अब तो आपको विश्वास मानना ही पड़ेगा, कोई भी ब्रांच से आप कर ले डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस फील्ड पे 100% आ सकते हैं। यदि आपको इसके लिए और प्रेरणा लेनी है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है धीरू भाई अंबानी जी का। देखिएगा, सबसे बड़े विख्यात भारत के अंदर बिजनेसमैन हुए धीरू भाई अंबानी। इनके पास तो कोई भी डिग्री नहीं थी, इनकी तो एजुकेशन ही इतनी अच्छी नहीं थी, ना एमबीए कर रखा था, ना बीबीए कर रखा था, ना कुछ कर रखा था। बिना किसी डिग्री के इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बने। तो डिग्री बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप क्या सीख रहे हैं ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, और खास करके एआई और डेटा साइंस के फील्ड में। अगला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मुझे कोडिंग और मैथमेटिक्स तो आती नहीं। बिल्कुल सही बात है, डेटा साइंस मानने के लिए कोडिंग और मैथमेटिक्स 100% जरूरी होती। तो याद रखिएगा, कोडिंग और मैथमेटिक्स एक स्किल है, ये एक टैलेंट नहीं है। तो जो भी स्किल होती है उसके ऊपर हम मास्टरी हमेशा कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। कोई भी बच्चा पैदा होते हुए कोडिंग जीनियस या मैथमेटिक्स जीनियस तो बनता है नहीं, वो केवल और केवल इसलिए के थ्रू ही आती है कि आप अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर रहे हैं। तो इसके लिए आप सबसे पहले पाइथन जैसी एक सिंपल बेसिक लैंग्वेज से शुरुआत कर सकते हैं जब भी आप अपनी कोडिंग की जर्नी का शुरुआत कर रहे हैं। उसके अलावा आप जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसका रिवीजन करें। कक्षा 10 तक की ही मैथ्स का उपयोग होता है डेटा साइंस के अंदर, तो वहाँ का अभ्यास अपना करते रहें। तो इससे आपको जो ये दिक्कत है कि आपको कोडिंग नहीं आती और मैथमेटिक्स नहीं आती, तो ये दोनों चीजें वहां से बिल्कुल मिट जाए। टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना पेशेंस है आपके अंदर। अब कुछ लोग मुझसे ये कहेंगे, यार मेरी तो उम्र ही इतनी ज्यादा हो गई है, मैं तो 35-40 साल का हो गया हूँ, ये तो जो काम है कि कैरियर को बदलना, ये तो गया
20 साल के लड़कों की बात होती है कि 20-25 साल के मुश्किल से लड़के हों कि वो अपना कैरियर का ट्रांजिशन करें। लेकिन मेरी तो उम्र ही इतनी ज़्यादा हो गई है, मैं अपने कैरियर का ट्रांजिशन कैसे कर पाऊँगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल सही बात है। एक्चुअल में जो आपको ट्रांजिशन करना चाहिए वो 20 से 25 साल की उम्र पे ही करना चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ-साथ आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप इस वीडियो के इस भाग तक क्यों पहुँचे हैं? यदि आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आप अपने करियर के साथ संतुष्ट नहीं हैं, केवल यही वजह है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपके पास इतनी भी वजह है करियर ट्रांजिशन करने की, चेंज करने की, तो ये बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो जो आपका रिक्रूटर होगा वो भी ये बात समझेगा कि ये एक वेल ट्रेन्ड व्यक्ति है। चाहे इसको उतना अच्छा डेटा साइंस का नहीं आता होगा, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर से ये भली-भांति परिचित होगा। इसको समझाना, इससे कार्य निकालना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बशर्ते हम किसी ज़ेन ज़ी के निब्बा-निब्बी को हम सिखाएँ। उनकी तुलना में आपका महत्व बहुत ज़्यादा रहेगा। याद रखिएगा, हमारे पास ये सोच होनी चाहिए कि जब तक जिंदा हूं तब तक सीखते रहना चाहिए। इस सोच के साथ ही हम अपने इस डाउट को क्लियर करते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत ज्यादा इसेंशियल है। यार मेरे तो रेज्यूम के अंदर गैप है। देखिए हाँ, रेज्यूम के अंदर जो गैप होता है ये बिल्कुल एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको उस गैप को कैसे भरे, या आप उसको भर पाएंगे भी या नहीं भर पाएंगे। और ये आपको जॉब, जिस समय आपकी जॉब लगने वाली है उस समय यदि किसी इंटरव्यूअर के पास जाता है, एचआर के पास जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। तो याद रखिएगा, जितने आपका सालों का गैप है आप उतनी ही मेहनत करनी है। यदि आपके पास 3 साल का गैप है तो आपको 3 साल की एक्स्ट्रा मेहनत करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। यदि आपसे इंटरव्यूअर पूछे यार तो आप 3 साल बैठ के कर क्या रहे थे, हालांकि हो सकता है कि आप पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो या फिर आपके कुछ सेल्फ कारण हो, कि कुछ पर्सनल रीजन हो जिनकी वजह से आप जॉब नहीं कर पाए उस समय, पर आपके पास उसका सबूत होना चाहिए कि भैया मैं 3 साल तक खाली बैठा नहीं रहा, मैंने ये सारी स्किल डेवलप की, मैंने ये सारे प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया। तो उसका एक पर्टिकुलर बैकअप होना चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि आप एचआर को बता सको, आप अवेयर हो कि भैया मैं जीवन बर्बाद नहीं कर रहा था उस समय अपना, मैं कुछ ना कुछ कार्य पे लगा हुआ था, हालांकि उस समय मैं किसी कारणवश जॉब नहीं कर पाया। याद रखिएगा, ये जो ब्रेक होता है ना, तो ये एक तरीके से कमबैक होता है आपका। देखिएगा, यदि मैं आपको एक बहुत अच्छा आपको एग्जांपल दूं तो बॉबी देओल एक अपने जमाने के एक तरीके के सुपरस्टार थे। उनको बीच में बहुत बड़ा करियर ब्रेक रहा उनका, जिस भी कारण से रहा, वो अच्छी एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे, जो भी कारण था एक ब्रेक लेना पड़ा लंबा। लेकिन एनिमल मूवी से क्या रिटर्न मारा है उन्होंने, ठीक है, एक बेहतर अदाकारा के रूप में उभरे हुए हैं। आज के बॉबी देओल की एक्टिंग और पुराने जमाने के बॉबी देओल की एक्टिंग बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस लगेगा। आज के दिन में वो काफी ज्यादा मैच्योर और मजे हुए कलाकार नजर आते हैं। उसी तरीके से आप भी अपने आप में इतने अच्छे बदलाव करें कि आप बहुत ही मजे हुए व्यक्ति या फिर डेटा साइंटिस्ट नजर आए। अब कई बार लोगों के अंदर ये डाउट आता है, यार मैं तो एक फ्रेशर हूँ या फिर मुझे तो इस फील्ड का एक्सपीरियंस ही नहीं है और कंपनीज मांग रही हैं एक्सपीरियंस, अब मैं एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं? यदि कोई कंपनी मुझे काम ही नहीं दे रही तो मुझे एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? देखिएगा, ये बिल्कुल आपका एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन इसको भी हम बस्ट कर सकते हैं। इसका जवाब है कि आप अपने खुद का एक्सपीरियंस बनाओ। इसके लिए 3 पॉइंट आप कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। जिनके पास भी एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रीलांसिंग के लिए दुनिया भर की वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, चाहे आपको कितना भी कम एक्सपीरियंस क्यों ना हो। और फ्रीलांसिंग आपको कैसे मिलेगी? जब आप अपने प्रोजेक्ट डालेंगे किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में, अपवर्क में हो सकता है, वर्कडे में हो सकता है, कहीं पे भी किसी भी फ्रीलांसिंग डॉट कॉम जैसे प्लेटफॉर्म में आप डालेंगे तो आपसे मांगा जाता है कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में काम किया है। कभी कोई व्यक्ति आपको अपना फ्रीलांसिंग का काम देगा, तो यानी कि आपको प्रोजेक्ट बिल्ड करने हैं अपने खुद के, ये नहीं कि कहीं से चुरा के कर लिए प्रोजेक्ट पे। उसके बाद आपको फ्रीलांसिंग काम जरूर मिलेगा। जैसे जैसे आपको फ्रीलांसिंग काम मिलेगा, हो सकता है कि किसी बड़े अच्छे व्यक्ति के साथ आप काम मिले, वो किसी कंपनी के लिए काम करता हो, तो वहां से आपकी जॉब लगने का चांसेस होती हैं बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं। और हो सकता है कि आप इतना बेहतरीन काम करें कि आपको नौकरी करने की ही जरूरत ना पड़े। और लास्ट ऑप्शन आपका यह है कि हमेशा ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन करते रहिए। कैटल में, गिटहब में जितने भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके साथ कंट्रीब्यूट करते रहिए। बड़ी बड़ी कंपनी ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल अपने जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाती है, यदि आपने वहां कंट्रीब्यूट कर लिया तो ऑलरेडी आप कंपनी की नजर में है, तो आपको जॉब तो मिल ही जाएगी।
अब अगला जो मेन पॉइंट है, यार इस फील्ड में तो सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? तो याद रखिएगा, शुरुआत सबसे ज्यादा जरूरी है। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो जो रास्ता होगा वो खुद ब खुद बन जाएगा। आप एक रोड मैप ले सकते हैं, आप मेरे भी प्लेलिस्ट में जाके पूरे कोर्स का रोड मैप आप जान सकते हैं। रोड मैप आपको रास्ता दिखाएगा, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप पाइथन सीख सकते हैं, उसके बाद सीक्वल और स्टैटिक सीख लीजिएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके मशीन लर्निंग के बारे में पढ़िएगा। मशीन लर्निंग के बाद कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइएगा, उसके बाद डीप लर्निंग, उसके बाद एनएलपी, और इसी तरीके से आते आते आप एडवांस एआई टूल्स भी बना सकते हैं। लेकिन ये एक कंप्लीट रोड मैप है, इसके और भी भाग रहेंगे। इसमें छोटी छोटी चीजें आपको और भी सीखनी पड़ेगी। तो सीखने का सबसे अच्छा स्टेप है कि आज ही निर्णय लें कि आज से मैं सीखना शुरू कर दूंगा, और ये जर्नी आपकी कब शुरू हो जाएगी कब खत्म हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि यार जो कोर्सेज है ना, ये तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। जितने भी आप बूट कैंप कोर्सेज देखते हैं, इनकी जो फीस होती है कम से कम 50,000 से 2-2.5 लाख रुपए तक जाती है। और यदि कोई इसके साथ डिग्री भी प्रोवाइड कर रहा है तो 4-4.5 लाख रुपए तक प्रोवाइड की जाती है। और इतना ज्यादा एक्सपेंस आप नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए। याद रखिएगा, जो भी आपको पढ़ना है ना, फ्री में पढ़िए। फ्री में कहाँ से पढ़ना है? यूट्यूब के अंदर आज की डेट में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एडवांस एआई से रिलेटेड जो ना हो। मैंने जब भी मुझे कोई डाउट होता है, मैं यूट्यूब में जाता हूँ या कोई मीडियम का ब्लॉग पढ़ता हूँ, तो वहां से मेरा जो डाउट होता है वो क्लियर हो जाता है। और वैसे भी आजकल तो आपके पास चैट जीपीटी का फ्री एक्सेस भी उपलब्ध है, वहां से भी आपके काफी ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा गिटहब और कैटल जैसी कम्युनिटीज, यहाँ पे भी आपको बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। और कैटल में तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, खुद का प्रोजेक्ट बनाइए, कंट्रीब्यूट करिए, तो इससे बेहतर प्लेटफॉर्म तो कोई और है भी नहीं। वहीं कोर्सेरा जैसे कुछ प्लेटफॉर्म आपको फ्री में कोर्सेज भी कराते हैं, जिनकी मैं रिलीज समय समय पे डालता रहता हूँ कि कौन सा कोर्स है जो फ्री में उपलब्ध है। हो सकता है कि इसके सर्टिफिकेशन के लिए आपको पैसा देना पड़े, लेकिन जो आपको लर्निंग होगी वो तो कम से कम फ्री में हो ही जाएगी। तो आपको कभी भी कोई भी पेड कोर्स नहीं लेना है यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो यदि आप कोई कोर्स लेते हैं, फ्री में लेते हैं, और उसका कोई डिग्री भी नहीं मिलती उसके बाद, तो मैं तो कहूँगा बिल्कुल मत लीजिएगा। क्योंकि मैंने भी जब खुद अपनी लर्निंग स्टार्ट की थी, मैंने भी थ्रू यूट्यूब वीडियो ही स्टार्ट की थी। उस जमाने में तो चैट जीपीटी जैसे टूल्स भी उपलब्ध नहीं थे हमारे पास। अगला और आखिरी पॉइंट, यार इस फील्ड में कंपटीशन बहुत। हमने तो सुना है कि एआई सबको रिप्लेस कर देगा। अरे भाई, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी एआई सीखे। याद रखिएगा, एआई के स्किल है और इस स्किल को सीखना ही पड़ेगा। अभी जो रिसेंटली एक टीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन आई कि वो ले ऑफ कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि जो सीनियर और हायर मैनेजमेंट है वो एआई के साथ अपने आप को बदल नहीं रहे हैं, तो उनको हमेशा अपग्रेड करना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे आज के एनवायरनमेंट में, तब तक आपकी कोई भी किसी भी तरीके की जॉब आपके लिए मुमकिन नहीं होगी। जैसे कि एक समय पर जो टेस्ट के खिलाड़ी हुआ करते थे, टेस्ट मैचेस में क्रिकेट के दौरान बहुत ही धीरे धीरे खेलना, वसीम जाफर हो गए, हमारे राहुल द्रविड़ हो गए, बहुत ही धीरे धीरे खेलते थे, लेकिन एक अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। लेकिन आज की डेट में जैसे 2020 का फॉर्मेट आ गया, आईपीएल आ गया, इन जैसे खिलाड़ियों ने यदि अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो इनकी जगह होती ही नहीं है टीम में। तो इनका जो करियर होता है वो खत्म हो जाता है जैसे जैसे अपग्रेड होती रहती है चीजें। उसी तरह से आपको भी अपग्रेड करना है। और जैसे आईपीएल के में जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट में आपने देखा कितने ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसी तरह से जैसे जैसे एआई डेवलप होगा उतने ही ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। लेकिन बशर्त ये है कि आपको अपनी जो स्किल है वो हमेशा अपग्रेड करती ही रहनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ पॉइंटों के साथ मैंने आपको ये जानकारी दी कि जितने भी आप डाउट सोच रहे हैं वो सारे गलत हैं। यदि आपका इसके अलावा कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वे भी जान सके कि एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस सीखना बिल्कुल आसान है। और यदि आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं तो मैंने अपनी तरफ से सारे के सारे जो कोर्सेज हैं प्लेलिस्ट के अंदर डाल रखे हैं, 100% फ्री हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, ना ही कोई चीज हिडन है वहाँ पे। तो सारी चीजें फ्री हैं, फ्री में आप सीखेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। और इसी के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ अपने इस वीडियो को। आपका हर एक डाउट वैलिड है, लेकिन कोई भी एक ऐसा डाउट आपने नहीं बताया जो आपको रोक सके।
यदि आप रोज सीखने के लिए तैयार हैं, प्रैक्टिस को जिंदगी बना लें और खुद पे भरोसा कर लें, तो आप डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई पे अपना मजबूत करियर बना सकते हैं। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत